वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कहने को बेसिक है बट अगर मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश तो ये गलत नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई मुझे आ से लेके अंग तक या का से लेके ज्ञानी तक आप स्वर या व्यंजन सुनाइए तो वो नहीं सुना पाएंगे। वो कहेंगे अरे भाई ये हमें थोड़ी ना आते, ये हमारे मतलब का थोड़ी ना है, क्या पूछ लिया। टोटली कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं उस टाइम पे जब हम किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेते। सेम उसी तरीके से आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। एंड फर्स्ट थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नेम है नथिंग सर ऑफिशियल। ये यूट्यूब चैनल का नेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। लेटर्स एंड सिलेबल्स क्या होते हैं, क्या यूज होता है, कैसे हमें इनको आगे पढ़ना है या हमें अपने डेली रूटीन में इनका क्या क्या यूज देखने को मिलता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एक एक डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेटर्स, देयर आर 26 letters in English. They can be classified into two groups. देखिए होता यह है कि जब हम बचपन में थे या अभी जो बच्चे बचपन में हैं, इवन कई स्कूलों के बच्चे हैं मेरे पास आते भी हैं। एक दो बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं। वो कहते हैं सर अल्फाबेट ये तो पता ही नहीं है। मैंने पूछा एबीसीडी, वो कहते यस ये पता है। तो सेम अल्फाबेट्स मीन टू से ए टू जेड, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक उसी तरीके से कई बच्चों का डाउट है कि जी अल्फाबेट एंड एबीसीडीज क्या है। सो अल्फाबेट मीन टू से ए टू जेड, और उसमें टोटल जो लेटर्स है, मतलब अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, और इनको दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि एक विशेष ग्रुप के तौर पे इनको क्लासिफाइड बांट दिया जाता है या अलग नाम दे दिया जाता है, मैं आपको बताऊं तो। और जिसका फर्स्ट ग्रुप नेम होता है वोवल्स। वोवल्स इसको पढ़ा जाता है। सेकंड वन होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स हमारा बिल्कुल ठीक ऐसा होता है जैसे कि हिंदी में हमारे स्वर होते हैं, और कंसोनेंट्स हमारे बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हिंदी में हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। वोवल्स की डेफिनेशन क्या होती है? द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। देखिए वोवल्स ऐसे लेटर्स जो, दैट मीन्स जो उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से, उनको वोवल्स कहा जाता है। अब वोवल्स होते कितने हैं? सो देयर आर 5 वोवल्स। अब 5 वोवल्स है कैसे? ए ई आई ओ यू, ये अल्फाबेटिकली भी बिल्कुल एकदम असेंडिंग ऑर्डर में है। और इनको अगर आप वैसे याद करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं गाइस। तो आप ए ई आई को शॉर्ट में बोल सकते ए आई, यानी कि आजकल जो चल रहा है। एंड ओ यू, ओ यू को हम एक शॉकिंग वे में किसी को जब डिनोट करते हैं या किसी को जब हम बोलते हैं या किसी को देख के जब हम सरप्राइज हो जाते हैं तो हम कहते हैं ओ यू लाइक। तो ओ यू आप ऐसे माइंड में याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये वोवल्स हो गए हमारे 5। चलिए कॉन्सोनेंट्स पे आते हैं।
द रिमेनिंग 21 लेटर्स, अब देखिए 26 माइनस हो गए 5 यानी कि 21 लेटर्स। 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो मैंने ऊपर बताया है, जिन्हें हिंदी की भाषा में व्यंजन बोला जाता है। दे कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अ वोवल, जिनको बिना वोवल की मदद से नहीं बोला जाता, मीन टू से कि इनको उच्चारित नहीं किया जा सकता विदाउट द हेल्प ऑफ, यानी कि बिना किसी की मदद ऑफ अ वोवल, बिना किसी एक भी वोवल की मदद के कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस या उच्चारित या बोला नहीं जा सकता, उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है गाइस, जो हमें याद रखनी है और वो बहुत कम जगह हमें देखने को रियल में मिलती है, कि डब्ल्यू एंड वाई जो दो लेटर हैं हमारे इंग्लिश के, वो हमारे दोनों ही सिचुएशंस में यूज होते हैं, दोनों ही कंडीशंस में वो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि डब्ल्यू एंड वाई चाहे आप वॉवल्स में यूज करिए तो भी यूज होंगे, एंड कंसोनेंट्स में यूज करेंगे तो भी वो यूज। वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि हम कोई एग्जाम देते हैं तो उनमें लिखा रहता है कि आपको जो ये आंसर देना है वो इतने वर्ड्स में देना है, मिनटू से ऐसी चीज हम लिख रहे हैं जिसके एक वर्ड का भी कुछ मतलब, कुछ मीनिंग निकलता हो। तो एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द माउथ, कोई भी ऐसी ध्वनि, कोई भी ऐसी साउंड जो मुंह से बोली जाती है, विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड, और जिसका मीनिंग होता है, जिसका कोई मतलब अथवा अर्थ होता है, उसे वर्ड बोल देते हैं। अ वर्ड इज फॉर्म्ड बाय वन और मोर देन लेटर्स, और मोर लेटर्स। अब वर्ड जो है वो या तो एक वर्ड का, एक लेटर का हो सकता है, या ज्यादा लेटर का हो सकता है। नाउ सिलेबल्स पे आते हैं। द पार्ट ऑफ अ वर्ड, वर्ड का ही हिस्सा, प्रोनाउंस्ड इन वन इंस्टेंस इज कॉल्ड अ सिलेबल्स। देखिए, वर्ड का ही एक हिस्सा जो कि एक इंस्टेंस में बोला जाता है, उसे सिलेबल कहा जाता है। अ वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल्स। अब देखिए, किसी भी वर्ड के अंदर या तो एक सिलेबल या एक से अधिक सिलेबल्स हो सकते हैं, जैसे कि एज, जैसे कि वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल। वन सिलेबल के वर्ड्स देखते हैं हम, कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे पढ़ा जाता है, और सिलेबल्स की क्या भूमिका होती है। सिलेबल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। यू, दैट मीन्स सिलेबल्स, वन सिलेबल। मी, गो, रन, सिट, एटसेट्रा। अब देखिए, जो ये वन सिलेबल है, इसमें जो ये वर्ड पढ़ा हमने, ये वर्ड है और इस वर्ड की मीनिंग भी निकल रही है, और इसको हम वन इंस्टेंस में पढ़ रहे हैं गाइस। वन इंस्टेंस में मीन टू से कि हम रुक नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे पोज नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे रुक के साउंड को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। हमने ये वर्ड पढ़ा और हमने विद फ्लुएंसी इसको प्रोनाउंस किया। जैसे कि दोबारा देखिए, यू, मी, गो, रन, सिट, लाइक सो। ये है वन सिलेबल। अब आते हैं वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स। वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स। सो गाइस, फा, द, फादर, टू सिलेबल्स। यहाँ पे हम रुक रहे हैं, पोज ले रहे हैं, लिटिल बिट पोज लेके हम आगे बढ़ रहे हैं।
फादर, फादर, पोज, वाटर, वाटर, जिसे हम अमेरिकन एक्सेंट में वाटर बोलते हैं, वाटर, वाटर, टी को डा का साउंड में प्रोनाउंस किया जाता है गाइस, वाटर, सेम। सो फादर, वाटर और वाटर एंड मंकी, मंकी यानी कि दैट मीन्स अगर ये मन होता तो वो वन सिलेबल होता, बट मंग एंड की मिलाया तो ये टू सिलेबल हुआ। हम यहाँ पे देख रहे हैं गाइस वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स। नेक्स्ट पे है ब्यूटी, ब्यूटी दैट मीन्स टू सिलेबल वर्ड्स। नाउ वर्ड्स ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स, देखिए गाइस वर्ड्स ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स, दो सिलेबल से ज्यादा वाले वर्ड्स क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। फ्यूचर में अगर आपको कहीं पर भी लिखे हुए मिलते हैं, आप जब सपोज नोवेल पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश की बुक रीड कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन में कोई रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं, उस टाइम आपके पास कुछ पैरा लिखा आता है, उस टाइम में आपके फ्रेंड ने या आपके किसी भी लाइक यार दोस्त ने आपसे पूछ लिया साइड में बैठे हुए ने, या इवन किसी ने आपके पास से कुछ ऐसा भेजा आपके सोशल मीडिया, आपके इंस्टा एफबी पर कि भाई प्लीज यार मुझे गाइड कर दियो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस टाइम पर इन चीजों को याद रखेंगे और आपको तुरंत वो चीज पहचाननी है कि यस ये वर्ड्स हैं और हैविंग मोर देन टू सिलेबल्स, जिसमें कि दो से ज्यादा सिलेबल्स का यूज हो रहा है और ये बहुत ही यूज होते हैं। तो जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, जैसे अभी हमने क्या देखा टू सिलेबल का था तो वो यहां तक था ब्यूटी जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, बट इसमें फुल भी ऐड हुआ तो ये क्या हो गया मोर देन टू सिलेबल्स। समझ आ रहा है गाइस? तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड एक्सेप्ट। सो गाइज आपको पता ही है ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटीफुल सुंदर, एंड डेमोक्रेसी जिस देश में हम रहते हैं वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, यहाँ पे लोगों की सरकार बनती है लोगों की सहमति से, लोगों के लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को भी अब तक की वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, अगर कुछ भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके एक एक डाउट को क्लियरली, डीपली दूर करा जाएगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं गाइस, सेंटेंस, जिसको कि अमेरिकन इंग्लिश में सेंटेंस ना कहकर सेंटेंस बोला जाता है और इसका टी साइलेंट हो जाता है। बट अभी हम एक्सेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं। सो गाइस, सेंटेंस डेफिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक कॉम्बिनेशन दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है या देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको सेंटेंस कहा जाता है। याद रखेंगे, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमें हिंदी के टीचर ने बोला कि जी आप वाक्य बनाइए, आप ये वाला वाक्य लिखिए, आप ये वाला वाक्य लिखिए, और वही इंग्लिश के टीचर ने बोला कि आप ये वाला सेंटेंस लिखिए। अब दोनों ही सिचुएशन में आप लिख रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश में, टू डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बट आप दोनों में ही एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं।
लिखते समय आप एक सेंस दे रहे हैं और उस बात का एक मतलब निकल रहा है और उसको सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाते हैं, आई गो टू स्कूल, आई टीच यू, आई एम गिविंग यू क्लास राइट नाउ, आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू टीच। इस तरीके के ये सेंटेंसेस होते हैं और ये कंप्लीट सेंस देते हैं। ओके गाइस, नाउ गाइस बात करते हैं फ्रेज। A combination of words that makes sense but not complete sense is called a phrase. Phrase basically काव्यात्मक मुहावरा होता है जो सेंस तो बनाता है बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। जैसे कि ऑफ ग्रेट करेज। अब देखिए, आप इसे देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो बड़ा ही अटपटा सा वर्ड है, इसकी क्या मीनिंग निकलेगी। ग्रेट करेज माने हिम्मत, साहस, ग्रेट माने महान, तो हम क्या बोलेंगे, महान करेज या महान हिम्मत। बट ये किसी व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, ये किसी व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है। तो ऑफ ग्रेट करेज यानी कि गाइज इसको बोला जाएगा बहुत बहादुर। तो ये है फ्रेज का मतलब। आगे आते हैं, ये इजी है। एट द डोर यानी कि दरवाजे पर या दरवाजे के नजदीक या दरवाजे के सामने या दरवाजे के बिल्कुल समीप कोई भी चीज होती है एट द डोर। जैसे कोई भी डिलीवरी बॉय आ रहा है और वो कह रहा है कि सर मैं आपके डोर पर हूं, आई एम एट योर डोर और आई एम एट द डोर, तो वो चीज है। बट मान लीजिए वो कहता है आई एम, ना कहकर वो सेंस तो बनाएगा बट नॉट कंप्लीट, और वो फ्रेज बोलेगा और वो कहेगा सिर्फ दैट, सो वे आर यू। सर बोलते हैं कि मैं आ रहा हूं, आपने क्या बोला, ठीक है सर मैं दरवाजे पे हूं, बट आप कहते हैं एट द डोर। देन आपने थोड़ा सा पोज लेके आगे बोला आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग एट द डोर, दैट मीन्स सो फ्रेज। आगे आते हैं गाइस, सेंस ऑफ टाइम यानी कि समय। सेंस बेसिकली रेत होता है, और आपने वो एक देखा होगा इंस्ट्रूमेंट टाइप्स का होता है जिसमें रेत भरा होता है और जिसको ऐसे करके मीन्स उल्टा कर देते हैं तो उसमें से रेत नीचे गिरता है, और वो समय मतलब एक उसमें टाइम बीत रहा होता है। यानी कि जो एक कांच का बना है उसको हम ऐसे कर रहे हैं तो जो समय है, जो हमारा यहाँ रेत कलेक्ट हो रखा है वो हमारा नीचे आ रहा होता है, और उसी रेत और उसी खाली पोर्शन को नीचे वाले को, जो उसमें से नीचे सेकंडों में होकर नीचे आ रहा है, उसे हम कह रहे हैं सैंड्स। जो यहाँ पे इकट्ठा है रेत, एंड जो इस सैंड्स को, इस रेत को नीचे ला रहा है वो क्या है, समय। समय के अनुसार वो नीचे आ रहा है। तो उसी तरीके से गाइज यहाँ पे बताया गया है कि जो बीता हुआ समय या बीतता हुआ समय, यानी कि जो एक तरीके का वो जार होता है, उस जार में जो सैंड नीचे आ रहा होता है पार्टिकल्स के जरिए, वो हमारा बीतता हुआ समय होता है जो बीत रहा है, जो कभी रिटर्न नहीं मिलेगा, हमें कभी वापस नहीं आएगा गाइस। तो उसको बोल दिया सेंस ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स, शब्दों का ग्रुप जो कि एक फॉर्म बनाता है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। देखिए, शब्द का ग्रुप जो कि एक किसी चीज को रूप देता है, आकार देता है। सेंटेंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का हिस्सा बनाता है, जिसमें कि क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और उसको हम एक क्लोज बोलते हैं। अब देखिए,
शब्दों का ग्रुप जो कि एक सेंटेंस बना रहा है, और उस सेंटेंस उन वर्ड्स के ग्रुप में जो उसको फॉर्म कर रहा है, जो उसको रूप दे रहा है, वो क्या क्या रख रहा है? कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड कंटेंस अ प्रेडिकेट, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? इज कॉल्ड अ क्लोज। अब देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, बहुत ही इजी है। ही सेड दैट ही वॉज नॉट वेल। ये जो चीज है ये हमारा क्लोज है, और इसमें ये क्लोज। अब क्या बताया गया है ऊपर? ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज नॉट वेल, कि वह अच्छा नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, कि जो वर्ड्स का ग्रुप आया उसके अंदर सब्जेक्ट बेसिकली ये रहा। इसके जरिए हम इस चीज का मतलब समझ रहे हैं कि भाई उसने कहा तो था, उसने लीव तो ली, वो स्कूल तो नहीं आया, उसने ट्यूशन की छुट्टी तो करी, बट रीजन क्या था? ठीक है गाइस। सो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ये क्या थे? तो यहाँ पे हमें बता रहा है ही वॉज नॉट वेल। चलिए आगे आते हैं। डू यू नो द मैन? क्या आप जानते हो उस इंसान को, उस आदमी को, हु केम हियर यस्टरडे, जो यहाँ कल आया था? यानी कि जो यहाँ कल आया उसके बारे में बात चल रही है। जो असली टॉपिक है हमारा, जो जिसके ऊपर हमारी बहस हो रही है, मान लीजिए किसी ऑफिस, किसी स्कूल, किसी क्लास में कोई डिबेट होती है और किसी के पीछे कोई बात लंबी बन जाती है, लेंथी, और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई प्लीज स्टॉप आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू, डोंट डिबेट टू एनीवन, नो नीड टू डू इट। देन हम क्या बोलेंगे गाइस? डू यू नो द मैन हु केम हियर? क्या आप उस आदमी को जानते हो जो यहाँ कल आया था? इफ यू रियली नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, सो द सॉल्यूशन इज दैट द मैन इज सॉल्यूशन। तो ऐसी चीजें जो अंत में, सेंटेंस के अंत में हमें चीजें बतलाती है, जिसके अंत में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, उसको क्लोज बोला जाता है। इसी टॉपिक के साथ, इसी एक क्लोज के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ गाइस, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ, माय यूट्यूब चैनल नेम इज नथिंग सर ऑफिशियल। आप मेरे यूट्यूब चैनल नथिंग सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी व्यूवर्स को कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ लीजिए। आपके एक एक कमेंट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, डीपली एंड पेशेंसफुली आपको सब बताया जाएगा। एंड वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक करिए, एंड ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नथिंग सर ऑफिशियल। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।